2 हफ्तों के बाद स्नो कुछ इस तरह की लगती है, गंदी सी। और ये है पैथ परिस्तान को जाने वाला। और ये है पार्क स्नो में डूबा हुआ। और ये रहा हमारा रमज़ान मुबारक और कुछ नया पकाओ। पाकिस्तानी किन्नू, रमज़ान डेकोरेशन और समोसे लगे सेल पे। और ये पराठे उन लोगों के लिए जो बना नहीं सकते या जो बेचारे अकेले रहते हैं, उनके लिए वैरायटी ही वैरायटी। राइस रोटी कौन कौन खाता है, और ये अमिताभ बच्चन यहाँ भी आ गया। भटूरा किसको पसंद है, और ये कौन सी सब्ज़ी है, मैंने कभी नहीं खाई। अगर आपने खाई है तो मुझे बताइए। दाल का हलवा बहुत मज़े का है, ये गारंटी है अगर आप ट्राई करना चाहें। और मक्खन और मलाई। और ये बर्तन अजीबो गरीब से, कोई बता सकता है कि ये किस काम आते हैं? अगर आपको अनोखे बर्तन, फ्रूट, सब्जियां और देसी ग्रोसरी देखनी हो तो हम सब का फेवरेट यहाँ पे एक ही स्टोर है। शिज़ान का साग किस किस ने ट्राई किया मुझे भी बताएं। मैंने मिशल्स का ट्राई किया, अच्छा नहीं लगा। ये कौन सा फ्रूट है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। फ्रूट है कि सब्ज़ी है मुझे नहीं मालूम। और गंदेरियाँ और ये लॉन्ग बैंगन, और अल्लाह की बनाए रंग क्या खूबसूरत हैं, सब्जियों में, मौसम में, व्यू में। और ये स्नो में, ये स्नो इस तरह की हो चुकी है हमारी अब 2 वीक के बाद। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान की आमद है, और मेरी तो आप सबको पता है कि कोई इतनी ख़ास तैयारी नहीं हुई क्योंकि मेरी थी सर्जरी हुई और मैं काम नहीं कर पा रही थी। तो आज था हमारा ग्रॉसरी डे, और मैंने सोचा था कि मैं जाती हूँ और रेडीमेड जो रोल्स एंड समोसे वगैरह फाइंड करके लेके आती हूँ। तो मैंने एक जगह पे सुनी थी सेल लगी हुई है बहुत अच्छी, समोसों स्प्रिंग रोल पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है, तकरीबन 30-40% ऑफ लगा है। तो हमने सोचा वहाँ चलते हैं। तो स्टोर में एंटर होते ही सबसे पहले तो कुछ नया पकाओ। दूर से देखो तो यूँ लगता है जैसे कुछ ना पकाओ। ग्रॉसरी स्टोर में लिखा हो कुछ ना पकाओ, वो बहुत फ़नी है। पाकिस्तान के किन्नू किस किस को पसंद है? हम पाकिस्तान तो छोड़ आए लेकिन वो बचपन के फ्लेवर नहीं हमें छोड़ते। कोई भी चीज़ हो खाने की, हमें वही अच्छे लगते हैं। रमज़ान डेकोरेशन थी, मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी। शुक्र है मैंने ऑनलाइन भी कुछ नहीं बाय किया ऐसा, क्योंकि बहुत लोगों के बैड एक्सपीरियंस भी हैं। और मीट पे ये था नंबर ऑन गोइंग, और ये था नंबर मेरा। इतना टाइम लगता है यहाँ पे मीट सेक्शन में कि मेरी सारी ऑलमोस्ट ग्रॉसरी हो गई थी। मैंने बड़े सुकून से अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैंने इंस्टाग्राम पे इनका फ्लायर देखा था कि रोल्स और समोसों पे सेल है काफ़ी ज़्यादा, कोई 30-40% ऑफ है। और कौन सी ब्रांड पे है ये मुझे नहीं पता था, वो यहाँ आके पता चला। अलशम्स के समोसों पे सेल थी, जिसकी रेगुलर प्राइस तो थी $25.49, जबकि हमें मिल रहा था ये $16 में, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है। वरना तो बाहर के समोसे मैं बाय करने से अवॉइड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मैं कहती होती हूँ कि इतने रोल्स और समोसे महंगे लेने से बेहतर है कि एक सूट बना लें। और यहाँ पे पराठों की वैरायटी और इन चीज़ों की वैरायटी इतनी ज़्यादा है उन लोगों के लिए जो रमज़ान में नहीं बना सकते, या कोई स्टूडेंट हैं, या बिल्कुल फैमिली के बगैर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। टी पॉट कौन कौन यूज़ करता है? इनमें से कौन सी रोटी या नान आप लोग यूज़ करते हैं, मुझे बताएं किसका फ्लेवर अच्छा है। मैंने कभी टी पॉट अब यहाँ पे यूज़ नहीं किए, पाकिस्तान में बहुत पहले होते थे। ये राइस रोटी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, किसी ने खाई हो तो मुझे बताए कि इसका टेस्ट कैसा है। और ये देखें भरी हुई वो देसी रोटियां, जो मिस्सी रोटियां, वो इस तरह की तंदूरी, पराठे, नान, इतनी वैरायटी है जिसकी कोई हद नहीं। एक ज़माना था यहाँ पे कुछ नहीं था, और ये अमिताभ बच्चन यहाँ पे भी आ गए। इस स्टोर पे हमें पाकिस्तानी और इंडियन हर तरह का फ्लेवर मिलता है, हर चीज़ मिलती है। वैसे ये हलाल ग्रॉसरी स्टोर है, लेकिन यहाँ पे आपको इंडियन स्टाइल के बर्तन, इंडियन स्टाइल की चीज़ें काफ़ी मिल जाएंगी।
और ये सब्जियां भी, इनमें से ये सब्ज़ी तो मैंने कभी नहीं खाई और पकाई, किसी ने पकाई हो तो बताए। और ये जो एक फ्लावर से बने हुए हैं, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही कोई सब्ज़ी देखी है, मैंने नहीं कभी पकाई। आप में से कौन खाता है इसको, क्या कहते हैं? और ये जो दाल का हलवा है, मूंग दाल का हलवा, गारंटी है अगर आप टेस्ट करें तो दोबारा फिर बाय करेंगे। मुझे लेना थी रसमलाई, ये भी इनकी सेल पे थी। रेगुलर प्राइस $12 है, तो ये कोई $8 की लगी हुई थी। क्योंकि जिस दिन मैंने जाना है अफ्तारी पे फर्स्ट, उस दिन मुझे लेके जानी है स्वीट डिश। तो मैंने सोचा है कि मैं क्यों बनाऊं, बनाने से बेहतर है कि मैं ये बाय कर लूं। रमज़ान की डेकोरेशन देखने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, व्लॉग्स में भी आपने देखी होंगी, लेकिन ये जब मैं हाथ लगाती थी इतनी लो क्वालिटी थी जिसकी कोई हद नहीं। मेरी एक आप ही यूएस रहती हैं, वो कहती हैं आप लोगों के तो दही बड़ा मिलता है हलाल वैरायटी का, वो भी कास्को पे। तो मैंने कहा चलें यहाँ पे मैं दही की वैरायटी जो है वो भी दिखा दूँ कि किस 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 तरह के और कितनी किस्म के दही मिलते हैं। ये वो स्टोर है जहाँ पे आपको मलाई भी मिलती है। मैं जब भी जाऊँ तो मलाई लेके आती हूँ। ये मक्खनी मैंने ट्राई की थी एक दफ़ा ला के, ये तो वाकई प्योर मक्खन था, अच्छा नहीं था, मज़ा नहीं आया। तो ये मेरी ट्रॉली थी, इसमें मैंने इतनी चीज़ें नहीं हैं क्योंकि ये लास्ट मोमेंट की ग्रॉसरी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हलाल पामेजान चीज़ भी ओनली इसी स्टोर पे मिलता है, बाकी कहीं से नहीं मिलता। अगर आप लजानिया बनाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये बर्तन मुझे समझ नहीं आ रही, कोई मुझे बता सकता है कि ये जो गुलदान टाइप चीज़ है ये किस चीज़ के लिए है, और ये जो बर्तन था ढक्कन वाला ये किस मकसद के लिए? ये तो चलें हंडिया है, समझ में आती है, ये कुकिंग पॉट है, या आप सर्विंग भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है मुझे नहीं पता। और इसके साथ साथ ये जो नीचे हैं ढक्कन के साथ ये मिट्टी के, ये क्या बर्तन है? कोई मुझे बता सके, यकीन करें मैं बहुत क्यूरियस हूँ इसके लिए। और ये वाले बर्तन तो मैंने रिकॉर्ड किए उन लोगों के लिए जिनको अगर कोई ज़रूरत हो तो उनका आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कहाँ से इनको मिलेंगे। मुझे किसी ने लास्ट व्लॉग में कहा था कि ये जो तवे होते हैं देसी ये नाचते हैं, तो ये फ्लैट तवा था, नाचने वाला नहीं था। मुझे बड़ी हंसी आई कि वाकई ये जो हमारे शीशे के स्टोव होते हैं इनके ऊपर अगर फ्लैट नहीं सरफेस हो तो वो नाचते हैं। और ये थी मलाई जो कि बहुत मज़े की होती है, पाकिस्तान की मलाई की तरह से, आप ज़रूर ट्राई करें। ये मैक्सिकन ड्रिंक है, ये भी बड़ा ही मज़े का है। और फ़लूदा आप लोगों ने ग्लासों में पिया होगा, प्यालों में खाया होगा, कभी बॉटल में देखा हो तो बताएं। इतने मज़े मज़े के यहाँ पे ड्रिंक्स हैं, इतनी वैरायटी है। और इसके साथ साथ जो मैं चीज़ देख के हैरान थी कि यहाँ पे इतनी किस्म की चाय थी, अनगिनत। शेज़ान का साग किसी ने खाया तो मुझे ज़रूर बताएं, मैंने मिचल्स का ट्राई किया है लेकिन इसका मुझे नहीं पता कैसा है। तो ये देखिए यहाँ पे इतनी किस्म की चाय थी, इतनी किस्म की, आई थिंक दुनिया के हर खित्ते से चाय थी, पाकिस्तानी, इंडियन, टर्किश, अरबिक चाय और कावे की इतनी वैरायटी। मैं देख के परेशान और हैरान रह गई। अदरक वाली चाय, मसाले वाली चाय, कड़क चाय, इंस्टेंट चाय, क्विक चाय, समझ नहीं आ रही थी। मुझे किसी ने बताया था कि उसको किसी ने गिफ्ट दिया था कावा, जो कि जस्ट स्ट्रेट आप पानी में डालो और बना लो। मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, मुझे मिला नहीं। किसी को मालूम है तो मुझे ज़रूर बताएं वो कौन सा कावा है, इंस्टेंट कावा। और यहाँ पे अंदर ही आपको रेस्टोरेंट भी मिलता है, यानी ग्रॉसरी करो और खाओ पियो और एक्स्ट्रा पैसे लगा के जाओ। इतना टाइम पीरियड हो गया था, मेरा नंबर आ गया तो उसको ऑर्डर करके उसके बाद सिर्फ मैंने वेजिटेबल देखी। ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। ये फ्रूट है, वेजी है, मुझे ज़रूर बताएं। हम लोगों का एक तरीका है कि हम टमाटर यहाँ पे कई किस्म के मिलते हैं, तो मैं तो प्राइस देखती हूँ कौन सा चीपर है और कौन सा नहीं। तो मैं उस हिसाब से जो सस्ता होता है वो ले लेती हूँ। और समटाइम इतना सस्ता होता है कि ले जा के उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, कभी काट के कभी साबित। बहुत सारी डिशेस में हमें ऐसे ही काम आ जाता है। जैसे आप गोश्त गलाने के लिए रख रहे हैं तो फ्रीज़र से निकाला हुआ टमाटर रखें और वो गल जाता है। ये बैंगन ला के मैंने बनाए हैं, इसका भी मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूँगी। मूली लेना थी मुझे, लेकिन इतनी मोटी मोटी मूली थी। और इन कलर्स को देख के तो मुझे अल्लाह की शान की जो अज़मत नज़र आई ना। देखें ये मिर्चें हैं, इतनी किस्म की मिर्चें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं और इतने कलर्स और ख़ूबसूरत। और ये नन्ना मुन्ना सा ऑनियन जब भी मैं जाऊँ यहाँ पे मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है।
ये थी मेरी ट्रॉली और इतनी सर्दी थी, मियाँ मेरे कुल्फ़ी लेके जा रहे थे और मेरी कुल्फ़ी वैसे ही जम रही थी। बहुत ही खूबसूरत व्यू हो रहा था बाहर का। और ये है हम सब का प्यारा स्टोर इकबाल फूड, जो कि अब माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लोकेशन इनकी बन गई हैं। पहले तो सिर्फ टोरंटो में था। और ये स्नो माउंटेन, इस स्नो के ऊपर ट्रॉली चढ़ानी मेरे लिए मसला बनी। मैंने तो फिर वहीं पे छोड़ी और हम चले घर की रास्ते पे। और आप देखें 2 वीक पड़ने होने के बाद भी जो स्नो वहीं की वहीं है साइडों पे। आप हाईवे पे देखें, हमारे घरों के आगे देखें, इतना खूबसूरत ये व्यू हो रहा था ना। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये जाते जाते रिकॉर्ड किया। अभी घर जाऊंगी, ग्रॉसरी समेटूंगी। एक और हमारे लिए महाज होता है और कोई हेल्प तो हमारे पास होती नहीं है। अब गाड़ी से निकलते ही पहले तो ये पहाड़ी सर करनी पड़ती है हमें। और कितनी मुश्किल हो जाती है स्नो में हमारी। ये देखें, ये स्नो मैंने आपको कई दफ़ा बताया ना कि इस तरह से बन जाती है जैसे पाकिस्तान में गारा बनता है बारिश के बाद। अब मैं अंदर जाके पहले ग्रॉसरी समेटती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी क्या क्या ख़रीदा।